नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook व Instagram पर। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, कल रात को यानी कि 15 तारीख की आधी रात 26 लग चुकी होगी और 15 की रात को 1:48 पर बुध ग्रह सिंह राशि में अब मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधे चलने लगेंगे। और जैसे ही ये सीधे चलेंगे मार्गी गति से, तो जो इनका फल होगा वो अब बदल जाएगा, या ये कह सकते हैं कि इनका जो फल देने का तरीका होगा उसमें एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव आएगा। और कारण ये रहेगा कि इनकी चाल सीधी हो रही है। अब आप खुद सोच करके देखिए कि आप उल्टे कदम चल रहे हैं अभी, तो आपको ज़ोर ज़्यादा पड़ रहा है, आप उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, पर जैसे ही आप सीधी चाल चलने लगोगे तो उसको मार्गी गति से फल देना कहा जाता है। और ये जो मार्गी गति का आपको फल मिलेगा ये बड़ा ज़बरदस्त और अनुकूल प्राप्त होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इनफैक्ट जिस समय पर ये राशि परिवर्तन होगा, यानी कि मार्गी होंगे बुध, सीधे चलने लगेंगे, उस समय पर ये वर्गोत्तम भी होंगे, यानी कि नवांश कुंडली के अंदर जो बुध की स्थिति रहेगी वो भी अच्छी रहेगी। वर्गोत्तम यानी कि अपनी ये सिंह राशि के अंदर ही रहेंगे। अब इसके फल बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे और दिनांक 1 अक्टूबर को रात को 8:35 पर इनका राशि परिवर्तन होगा, सिंह से निकल के कन्या में। तो आप ऐसे लगाइए, मोटा मोटा आपके पास 15 से 16 दिनों का समय है। इन 15-16 दिनों में क्या फल आपको प्राप्त हो सकते हैं, सीधी गति के क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल बना हुआ है, ये केवल और केवल 2 दिन के लिए है, 16 को और 17 की दोपहर 1:30 बजे तक। क्योंकि 17 की दोपहर में 1:30 बजे सूर्य बुध अलग हो जाएंगे, अर्थात सिंह राशि को छोड़ करके सूर्य कन्या में चले जाएंगे, तो अकेले बुध बचेंगे फिर, और वो भी मार्गी गति से अपना फल देना शुरू करेंगे। अब यहाँ क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जिस समय पर ये मार्गी होंगे इनकी डिग्री लगभग ऐसे मान लीजिए 13 डिग्री के आसपास होगी, 12.5-13 डिग्री। तो इनकी अवस्था ठीक रहेगी, एक तरीके से युवा अवस्था में होंगे, तो आपको फल और ज़्यादा व्यापक रूप से दे सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ 22 तारीख को इसी महीने में, सितंबर 2023 में। इसके अलावा 28 सितंबर से और 2 अक्टूबर 2023 तक मैं मुंबई में रहूँगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि किस किस राशि को बुध ग्रह के सीधे यानी कि मार्गी होने का एडवांटेज प्राप्त होगा। तो पहले नंबर पर आपको बता देता हूं मेष राशि। जितने भी जातक अभी एट प्रेजेंट हमें मेष राशि के सुन रहे हैं, आपको वैसे तो आपकी राशि के लिए बुध इतना अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं होते हैं। ये तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। पर अगर इन 2 भावों को लेकर के बुरा फल कर रहे हैं और अभी वक्र चाल में और ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, तो मार्गी हो जाएंगे तो बुरा कम करेंगे, करेंगे तो सही पर कम करेंगे। तो यहाँ पर बुध बुद्धि के घर में मार्गी हो रहे हैं वर्ग, तो ऐसी स्थिति में आपका सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, पॉजिटिविटी का वास होगा, आपकी सोच दूरदर्शी हो जाएगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, संतान का सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा, संतान के साथ जो आपके मन मुटाव चल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी कार्यशैली शुभ रूप में प्रभावित होगी, आपको कुछ अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि में डील करते हैं तो, क्योंकि गुरु का और बुध का आपस में एक नव पंचम राजयोग बनेगा। और देवगुरु बृहस्पति भी धन के कारक होते हैं और पंचम दृष्टि से बुध को देख रहे हैं और बुध खुद अपने कारक स्थान में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर जिस राशि को उसका एडवांटेज मिलेगा, इस राशि पर आप वेरी इंपॉर्टेंट एक नोट डाल सकते हैं, और उसका कारण ये है कि वृषभ राशि के लिए बुध ग्रह का केंद्र में गोचर हो जाएगा, और वो भी धन के स्वामी, परिवार के स्वामी, वाणी के स्वामी, विद्या के स्वामी होकर के, और बुद्धि उन्नति, संतान के, आपके नीति शास्त्र विद्वानता के स्वामी होकर के आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। ऐसे में बुध का मजबूत होना, पावरफुल होना, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी कार्यशैली के लिए अच्छा रहेगा, आपके मन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए। और जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा, तो ये सूर्य का परिवर्तन होगा, तो बुध और शनि जो आमने सामने खड़े हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे के, इसका फल बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं समसप्तक होना।
कुंभ राशि में शनि है, सिंह राशि में इस समय बुध है, तो दोनों एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं। बुध सीधी अवस्था में चलने लगेंगे तो बहुत अच्छा फल आपको दे देंगे। इसलिए वृष राशि के लिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नोट डलवाया। 1 तारीख की रात को 8 बजे तक की ये ग्रह स्थिति रहेगी और जो कि प्रभावी रूप से 15 तारीख को चालू हो जाएगी आपके जीवन में, और वो भी आधी रात को। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और उस राशि का नाम रहेगा मिथुन। मिथुन राशि को मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं और आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, सुख सुविधाओं के, और अब सीधी गति चलने लगेंगे। और सामने से शनि देव की दृष्टि है सप्तम, और इधर से बुध की सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर है, तो भाग्य के घर को देख रहे हैं बुध। तो ऐसी स्थिति में मान सम्मान यशो उपलब्धि के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, भाई बहनों के सहयोग सपोर्ट के लिए, इस दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ ग्रह योग बनेंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है। इसलिए सभी मिथुन राशि के जितने भी दर्शक मुझे भी सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो लिटरली काफ़ी अच्छी रहेगी, आनंददायक रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सिंह राशि। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, पर वो तो चले जाएंगे पैसे पर, यानी कि 2nd हाउस में 17 तारीख को। बट अब ये मार्गी जो हो जाएंगे 15 तारीख की आधी रात को बुध, ये शनि के साथ समसप्तक शुभ दृष्टि योग बनाएंगे, और बुध के पास पैसा है और बुध के पास प्रॉफिट है। तो लाभेश और धनेश होकर के जब ये आपकी राशि में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसमें दो मत नहीं है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। आप खूब मन लगा के मेहनत करिए, ग्रह आपके साथ हैं, ग्रहों का आशीर्वाद वो आपके साथ है और काफ़ी बहुतायत मात्रा में है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ग्रह स्थिति आपके लिए भी अनुकूल रहेगी, व्यक्तित्व भी बढ़ेगा और स्थान बली भी हैं और दिशा बली भी हैं बुध, तो ऐसे में और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा तुला राशि के विषय में। इस पर भी आप एक इम्पॉर्टेंट नोट ज़रूर डाल सकते हैं, क्योंकि भाग्येश होकर के मार्गी हो रहे हैं और शनि के साथ में पंचम भाव पर दृष्टि बना रहे हैं। तो एजुकेशन में विशेष सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होना, बड़े भाई बहनों का सहयोग सपोर्ट मिलना, आगामी विदेश यात्राएँ सही तरीके से प्लान हो जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलना। अगर आप अध्यापन का, लेखन का, प्रकाशन का, संपादन का, आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपके लिए शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि की और बुध की आपस में दृष्टि भी बनेगी। ग्रह योग अच्छा है, आप इस पर इंपॉर्टेंट नोट बिल्कुल डाल सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेषतः धनु राशि के विषय में। जितने भी जातक अभी फिलहाल मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वह भी बहुत अनुकूल है, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके कर्म के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर मार्गी होंगे बुध, और साथ में शनि के साथ समसप्तक योग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में शनि के ऊपर इनकी दृष्टि रहना, भाई बंधुओं का तो सुख मिलेगा ही, भाग्य के मैं अगर किसी भी रूप में कुछ अभी अड़चनें आपको फेस करनी पड़ रही हैं तो उनसे भी आपको बाहर निकलने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुंभ राशि के विषय में। जितने भी दर्शक मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आप भी बेशक चाहें तो एक इंपॉर्टेंट नोट ज़रूर डाल सकते हैं इस राशि के ऊपर। शश राजयोग बनाई हुआ है, शनिदेव त्रिकोण में रहेंगे, शनिदेव आपके केंद्र में रहेंगे, आपके त्रिकोण के मालिक होकर के रहेंगे, दाम्पत्य जीवन पर सीधे चलने लगेंगे, सूर्य आगे बढ़ जाएंगे 17 तारीख को। तो शनि और बुध आमने सामने होने से मैरिज लाइफ में सुकून मिलेगा, लव लाइफ में सुकून मिलेगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा और कुछ नए कार्यों की योजना बनेगी, कुछ नए व्यापारिक समझौते साइन होंगे, लाइफ पार्टनर का भी आपको सहयोग मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, खुश रहिए।